ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा है। ईरान पे अमेरिका हमला कर देता है। ईरान मिडल ईस्ट अमेरिका बेस पे अटैक कर देता है। दूसरे तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान समझौता के लिए तैयार हो गया है, हॉर्मुज़ रूट खोलने के लिए तैयार है और जो यूरेनियम इंक्रीचमेंट है वो ईरान देने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला कर देता है। इजराइल लेबनान पे हमला करता है। लेकिन सीज फायर सभी जगह। जब ईरान से पूछा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि समझौता ईरान मानने को तैयार है, ईरान साफ कह देता है कि कोई समझौता अमेरिका के साथ अभी तक हुआ ही नहीं है और अमेरिका के शर्त पे कोई भी समझौता नहीं होगा। समझौता जब भी होगा ईरान और ओमान के समझौता पे, उनके शर्त के समझौता पे होगा। क्यों? हॉर्मुज़ रूट ईरान का मालकियत है और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमले किए हैं, जो नुकसान किए हैं, वो जब तक अमेरिका ईरान को नहीं देगा तब तक ईरान कोई भी समझौता पे हस्ताक्षर नहीं करेगा। और अमेरिका कितना भी बोल ले डोनाल्ड ट्रंप, उनके कहने पे कोई समझौता ईरान नहीं करने वाला है। और सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है। ईरान किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जल का कोई उल्लंघन नहीं करता, कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता और जो ईरान का मालकियत का हॉर्मुज़ है वो उसका मालकियत है ओमान और ईरान का। और जो नुकसान फरवरी महीने से आज तक अमेरिका ने किया है, वो जब तक पहले भरपाई नहीं देगा ईरान किसी भी समझौता के लिए तैयार नहीं है और नहीं किसी प्रकार का यूरेनियम इंक्रीचमेंट देने वाला है या है, और न हॉर्मुज़ रूट ईरान खोलेगा। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को कहा है, देश में गर्मी अधिक है, पानी ज़्यादा पिएं और गर्मी से छुटकारा पावें, और अगर काम नहीं है तो
ऑनलाइन मीटिंग करें, ईंधन का दुरुपयोग नहीं करें, एलपीजी गैस पेट्रोल का बचत करें। भारत वैश्विक तेल और गैस के वजह से वैश्विक संकट, विश्व बाजार में वैश्विक संकट हुआ है, में पूरा विश्व है। दूसरे तरफ बीजेपी के अलायंस पार्टनर संजय राठौड़, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ के हैं, वो हेलीकॉप्टर से अपना दौरा करते हैं और 22 से 23 कार का काफिला से चलते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे 140 करोड़ जनता को तेल और गैस का बचाने का आग्रह करते हैं और दूसरे तरफ उनके अलायंस और उनके कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के वो पेट्रोल और भारी भरकम कार का काफिला से भारत के प्रधानमंत्री का जो संदेश है उसका उल्लंघन करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भट्ठी विषैली दारू बनाने से, विषैली दारू पीने से निर्दोष जनता दारू पीने से उनकी मृत्यु हो गई और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। जो कहा जा रहा है कांग्रेस और शिवसेना के लोग इस विषैली दारू पीने से जिनकी मृत्यु हुई है, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के और सरकार के खिलाफ कांग्रेस और शिवसेना एनसीपी मोर्चा धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को यथाशीघ्र जो मृत्यु हुई है परिवार को उनको कंपनसेशन देने का मांग चल रहा है। और जो पेपर लीक हुआ उसमें एक अधिकारी को न्यायिक जांच में भेजा गया है। पूरे देश में आज से कांग्रेस प्रदर्शन धरना मोर्चा हर राज्य में तय सीमा के तहत 29 तारीख से 20 तारीख तक हर राज्य में कांग्रेस के एनएसयूआई यूथ, कांग्रेस के युवा विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रूप में डीके शिव कुमार ने शपथ लिया और सिद्धरामैया जिन्होंने इस्तीफा दिया।
और बिना किसी विरोध का जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस ने जिस प्रकार से सत्ता संभालने के बाद किसी को पता भी नहीं चला कि किस प्रकार से सिद्धिरमैया राजीनामा देते हैं और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक का शपथ ग्रहण करते हैं। बीजेपी ने ना तोड़ फोड़ गवर्नर लाख दौड़ धूप करने के बाद कर्नाटक का कांग्रेस के सरकार का शपथ विधि हो गया। तमिलनाडु में टीवीके का शपथ विधि हुआ और केरला में कांग्रेस के सतीशन केरलम में चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ विधि हुआ। पंजाब में नगर पालिका का इलेक्शन हुआ जो ईवीएम मशीन से नहीं हो करके वो वहाँ का बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ पंजाब में। और जो कहा जा रहा है कि 1142 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो गया और राहुल गांधी ने दूसरे तरफ कहा है कि पूरे देश में 26 और 27 के दौरान ही ईवीएम मशीन को भारत में बैन किया जाएगा और पूरे देश में बैलेट पेपर से ही मतदान होंगे, क्योंकि विश्व में कहीं भी ईवीएम मशीन से किसी भी देश में ईवीएम से वोटिंग नहीं होता है। और जब विश्व में ईवीएम से वोटिंग कहीं नहीं होता है तो बैलेट पेपर पे ही भारत में सभी आमदार हो, खासदार हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सभी जगह बैलेट पेपर पे मतदान होगा। हर जगह जनता महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हर राज्य में अंदरूनी जनता त्रस्त है और सिस्टम के नाम पे भारत में महंगाई, बेरोजगारी पे, संवैधानिक संस्था पे सत्ता पक्ष अपना सत्ता का संचालन कर रहा है। विरोधी पक्ष विरोधी के तौर पे भारत में सत्ता के खिलाफ विरोध कर रहा है। अभी तक इतना